हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अपना सुपरवाइजर का कोर्स को स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हमने करनी है कुछ स्कीम्स। जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे उनको पता होगा कि आज मैंने आपको बोला था कि आज हम यूनिट 6 जो स्पेशलाइजेशन वाला है उसका हम आज करेंगे स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देख लेते हैं, एक बारी थोड़ा सा नजर डाल देते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्क्स असाइन प्लस आपको बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस, देखिए जो जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहा है ना उसको ये सब चीजें पता होगी कि जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर एंड स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स हैं। तो हम सिलेबस भी देख लेते हैं। जैसे ये है इंग्लिश का सिलेबस है, यहाँ पे ये मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस है। देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस जो है ये बेसिक सिलेबस है, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। इसके हम थोड़े मिक्स्ड एमसीक्यूज कर लेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये काफी इजी टॉपिक्स हैं एंड यहाँ पे देखिए ये भी काफी ज्यादा इजी टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। साइंस के टॉपिक है, उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं एंड देन उसके बाद ये आ जाता है हमारा स्पेशलाइजेशन वाला जिसके 60 मार्क्स हैं। इसके 6 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स 10 मार्क्स हैं पर यूनिट। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्वेरी पूछ रहे थे कि बुक कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे जो है कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। जो भी आपको बोल रहा है कि इसकी कोई पर्टिकुलर बुक है तो इसकी कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा कि एक पर्टिकुलर बुक खरीद लेंगे उसमें से सारा सिलेबस आपको मिलेगा। शंकर राव की एक बुक है जिससे आपको ये फर्स्ट वाले टॉपिक सारे मिल जाएंगे एंड जिनका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी था उनको तो पता ही होगा कि ये वाले सारे टॉपिक्स हमें शंकर राव में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आपने शंकर राव खरीदनी है तो उसमें से ये वाले सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये वाले ह्यूमन राइट्स वाला, सोशलाइजेशन थ्योरीज, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके शंकर राव में कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद वुमेन राइट्स, चाइल्ड अब्यूज, सोशल इवल, चाइल्ड लेबर, फीमेल फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ड्रग एडिक्शन, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके शंकर राव में नहीं है। उसके बाद पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं है। करप्शन है उसमें, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। 5th है न्यूट्रिशन, यहाँ पे आपको फिर से ये साइंस वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे लाडली बेटी स्कीम एंड स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम। इस पे मैंने आपके लिए एक टॉपिक लाया है, पालना स्कीम एंड जननी सुरक्षा योजना। ये वाले आज हम कुछ स्कीम्स को करेंगे, ठीक है। ये वाले कुछ हम क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स मैंने आपके लिए लाए हैं और ये वाले टॉपिक्स आज हम करेंगे। इसी से रिलेटेड हम यूनिट 6 से ही शुरू करेंगे। जितने भी स्कीम्स हैं हम उनको पहले कवर अप कर लेंगे, क्योंकि स्कीम्स जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स को आपको बेसिकली समझना है, इससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की स्कीम्स में क्या है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक शुरू होता है स्टेट असिस्टेंस स्कीम बाय गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको सिलेबस में दिखा दिया कौन कौन सी स्कीम्स करनी है, उसी से रिलेटेड हम ये स्कीम्स को स्टार्ट करेंगे। पहली स्कीम है स्टेट मैनेज असिस्टेंस स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्या करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी किसको, लड़की की शादी के लिए, गर्ल मैरिज के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। कौन देगा, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट। लॉन्चिंग ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर 2015। एंड ये वाले जो नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने आज ही आप सबके लिए बनाए हैं ताकि आपको एक क्लियर एंड अच्छे से एक जो है आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरीके की क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछेंगे। एंड उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि तैयारी कर रहा है सोशल वेलफेयर की। तो देखिए हम कोई भी कोर्स को बेच नहीं रहे कि आपको ये खरीदना है एंड आपको कोई जरूरत भी नहीं है कि आप किसी भी कोर्स के लिए जाए। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आपको किसी का कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं। बट हाँ, एक बेसिक चीज ये होती है कि आपको बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ोगे तो आपको सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सब जो है गवर्नमेंट का डेटा आपके लिए मैंने निकाला है कि पहली आ जाएगी स्टेट असिस्टेंट स्कीम गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी मैरिज ऑफ ए गर्ल के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो चाइल्ड मैरिज है उसको एबॉलिश किया जाए एंड एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाए पेरेंटिंग को,
ठीक है, पेरेंट्स को, ताकि वो अपनी बेटियों की शादी जो है वो कर सके। लॉन्चिंग ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर 2015। बेनिफिट्स 50,000 असिस्टेंट देंगे मैरिज के लिए। बेनिफिशियरीज कौन है ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अनमैरिड गर्ल जो कि पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करती है, ये सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं देगी, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दी जाएगी। ये वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है। यहां से यहां तक याद हो गया? एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। लॉन्चिंग ईयर 2 दिसंबर 2015। बेनिफिट्स 50,000 असिस्टेंट्स फॉर मैरिज। बेनिफिशियरीज कौन है? पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड नोडल डिपार्टमेंट, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो वो नहीं पता तो फिर क्या पता आपको, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है। ये यहां से लेके यहां तक आपके यहां से कितने एमसीक्यूज निकल गए? लॉन्चिंग ईयर पूछ सकते हैं आपसे, बेनिफिट्स पूछ सकते हैं, एंड नोडल डिपार्टमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कि ये चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करना एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना मैरिज ऑफ ए गर्ल के लिए। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है हमसे? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें कि जो हमारा अमाउंट है वो सारा उस गर्ल के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बेनिफिशियरी जो भी होगा गर्ल, उसके अकाउंट में डायरेक्ट ये ट्रांसफर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अंत्योदय अन्न योजना या प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है वो राशन कार्ड होल्डर फैमिली जो है वो इसके लिए एलिजिबल है फॉर द मैरिज अंडर जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मैंने आपके लिए कर दिया है पहले से ही कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसमें। ओके, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं गर्ल बेनिफिशियरी जो 18 साल की हो या 18 साल से ज्यादा हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। पहले आपको ईयर भी याद करना है कि गर्ल की एज क्या होनी चाहिए। मैंडेटरी है कि गर्ल बेनिफिशियरी के लिए कि उसने मिनिमम यहां से देखना है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम क्लास 8th एग्जामिनेशन उसने पढ़ा होना चाहिए। 8th क्लास तक वो लड़की पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि गर्ल बेनिफिशियरी कौन होनी चाहिए? 18 ईयर्स या उससे ज्यादा, और ये मैंडेटरी है कि जो गर्ल बेनिफिशियरी है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन उसने 8th क्लास को पास किया होना चाहिए। 2 पॉइंट, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, देख सकते हैं ना आप, ठीक है ना। बट इन केस गर्ल बेनिफिशियरी जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट, ये ईयर कौन सी बात करें कि इस साल में अगर किसी गर्ल ने ड्रॉप आउट किया हो वो भी इस मैरिज असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। कौन सा ईयर? 2022 से लेके 2024 तक अगर किसी गर्ल ने स्कूल को ड्रॉप आउट किया है वो भी एलिजिबल है। 3 स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 18 इयर्स एज होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, गर्ल बेनिफिशियरी के लिए मैंडेटरी है कि 8th क्लास जो है उसने मिनिमम पढ़ा होना चाहिए। अगर वो ये स्कूल ड्रॉप आउट है तो वो भी एलिजिबल है, बट कौन से साल के लिए एलिजिबल है? 2022 से या फिर 2024 तक में किसी भी गर्ल ने ड्रॉप आउट किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, बट ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से पासिंग क्लास 8th जो है वो मैंडेटरी होगा ताकि वो इस बेनिफिट्स का जो है फायदा उठा सके। ठीक है, ये 2 ईयर आपको याद रखने हैं कि अगर इसमें साल में किसी भी लड़की ने ड्रॉप आउट किया है वो एलिजिबल है। बट 1 अप्रैल 2025 में 25 की बात करें, 8th क्लास मैंडेटरी रखा है ताकि वो इस बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर सके। लास्ट लाइन, एलिजिबल कैंडिडेट जो है या एलिजिबल जो गर्ल है वो एटलीस्ट अपनी शादी से 1 महीना पहले जो है अप्लाई करेगी कि उसको ये पैसे दिए जा सके। शादी से 1 महीना पहले, यहां पे 1 मंथ लिखा है तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कितने महीने पहले? 1 मंथ। ठीक है, यहां पे देख लीजिए 1 मंथ पहले आपने जो है अप्लाई करना है ताकि आपको ये पैसे मिल सके। तो यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि गर्ल बेनिफिशियरी की एज क्या होनी चाहिए। गर्ल बेनिफिशियरी में मैंडेटरी है मिनिमम क्लास 8th क्लास होनी चाहिए। अगर वो ड्रॉप आउट है कौन से साल की? 2022 से 2024 में, वो भी एलिजिबल है। और उसके बाद जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि 8th क्लास 1 अप्रैल 2025 से 8th क्लास वो पास होनी चाहिए और शादी के 1 महीना पहले वो अप्लाई कर सकती है इन पैसों के लिए। ठीक है, पैसे कितने मिल रहे हैं? 50,000 आपको पैसे मिल रहे हैं 2 दिसंबर 2015 से।
ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्कीम लाडली बेटी स्कीम। सेकंड स्कीम है हमारी लाडली बेटी स्कीम। अब ये स्पॉन्सर किसने की है? ये जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने इस स्कीम को स्पॉन्सर किया है। ये किसके लिए है? न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2015, या वो जो बेटी है वो 1 अप्रैल 2015 में पैदा हुई या उसके बाद जो भी गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ है उसके लिए लाडली बेटी स्कीम जो है वो आई है। ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015। इतना याद हुआ? चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसको। ये लाडली बेटी स्कीम जो है ये हमारी सेकेंड स्कीम है। देखिए हम जो है हम सोशल वेलफेयर के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इन स्कीम्स के बारे में कि जम्मू एंड कश्मीर में गर्ल्स से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स आई हैं वो भी हमारे लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाडली बेटी स्कीम जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015 को जो भी गर्ल चाइल्ड हुई है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती है, या 1 अप्रैल 2015 के टाइम पीरियड में पैदा हुई है या 1 अप्रैल 2015 के बाद में भी अगर पैदा हुई है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए ताकि जो है डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, जो कि फीमेल सेक्स रेशियो घट रही है उसको क्या कर सके, उसको कम कर सके। फर्दर ये बोला गया है कि गर्ल चाइल्ड जो है वो बर्डन ना बन सके अपने पेरेंट या गार्जियन के ऊपर अपनी शादी के टाइम पे, इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को लाया गया है। ठीक है, चलिए इस ऑब्जेक्टिव में पैसे आपको किस तरीके से मिलेंगे? देखिए यहाँ पे जो है डिपॉजिटेड प्लान दिए गए, 2 फेज दिए गए, एक फेज 1 एक फेज 2। इसमें क्या होगा, आपको 14 साल तक, ठीक है, मंथली आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। ठीक है, 1000 रुपीज आपको मिलेंगे। 14 साल की जब तक आपकी गर्ल चाइल्ड नहीं हो जाती तब तक आपको वो पैसे मिलेंगे। ठीक है, कितने? 1000 रुपीज पर मंथ। जैसे ही आपकी बेटी 14 साल की हो गई, अगले 7 साल तक आपके जो पैसे हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे और 7 साल के बाद आपको वो मिलेंगे। बट किसको मिलेंगे? गर्ल चाइल्ड जो है उसी को मिलेंगे। ठीक है, समझ आए यहां तक? देखिए पहले तो आपको 14 साल मिलेंगे 1000 रुपए मंथली। उसके बाद जैसे ही आप 14 इयर्स की हो गई हैं उसके बाद 7 साल तक आपको मतलब आपके जो पैसे हैं वो डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे। तो 7 साल के बाद यानी कि आप 21 के हो जाएंगे तो आपको वो पैसे वापस से मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएंगे contribution of 1000 rupees per month will be made by the government of India from the birth of the girl child amount opening for the next 14 years। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला सिंपल लैंग्वेज में वही है। 14 साल तक आपको, 14 साल की उम्र तक आपको 1000 रुपीज मिलेंगे। ये आपका फेज 1 है 14 साल की उम्र तक। तो आपको ऑप्शन में 15 भी लिखा जा सकता है, 16 भी लिखा जा सकता है, 17 भी लिखा जा सकता है, बट आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको 10 बार बता दिया कि 14 इयर्स की एज तक आपको कितने मिलेंगे? आपको 1000 रुपए मिलेंगे। 14 इयर्स की एज के बाद आपके जो पैसे वो डिपॉजिट होंगे 7 साल तक, यानी कि आपको वो 21 इयर्स में आपको वो पैसे मिलेंगे। फेज 2 में आपको मिलेंगे। ठीक है, फेज 2 में मिलेंगे। फिर चलिए मेच्योरिटी पीरियड क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है मेच्योरिटी बेनिफिट्स अंडर द स्कीम विल बी पेड टू द बेनिफिशियरीज ऑन द कंप्लीशन ऑफ 21 इयर्स ऑफ एज और आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑफ 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद 21 इयर्स के बाद भी जो गर्ल चाइल्ड है उसको लिबर्टी है कि वो फिर से उस अमाउंट में उसको डिपॉजिट कर सकती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जानना एक और है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है कि इसमें कोई भी नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे होता है ना कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, फिर उसके बाद हमें अपना नॉमिनी लिखना पड़ता है। इनकेस अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारा नॉमिनी होता है कि हम जो अपना बैंक है, अकाउंट है, वो हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इज नॉट अवेलेबल। तो हमेशा नॉट पे ध्यान रखना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ही हम फंस जाते हैं कि नॉमिनेशन फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है इसमें? नहीं भाई, इसमें कहाँ अवेलेबल है? इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है, जो अमाउंट जो होता है वो बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो सीधा गवर्नमेंट को वापस चला जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट उसका बना होगा उसके पैसों पे, वो सारा इंटरेस्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट को वापस चला जाएगा।
ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। मैंने आपको बताया कि 14 ईयर्स तक, देखिए फेज 1 फेज 2 दो तरीके के डिपॉजिट प्लान है। किसमें? लाडली बेटी स्कीम में। लॉन्च कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी। क्या है ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, चलिए 14 ईयर्स तक आपको हजार मिलेंगे, उसके बाद 7 ईयर्स के बाद आपको पैसे मिलेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे। क्या इसमें कोई नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है? अरे नहीं है, अभी तो आपने बताया कि नॉट अवेलेबल इन दिस स्कीम। अगर डेथ हो जाती है गर्ल चाइल्ड की तो आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उसके बाद जो है 21 ईयर्स से पहले भी अगर किसी गर्ल चाइल्ड का जो है वो डेथ हो जाती है तो अमाउंट, उसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, और उसका मैच्योरिटी से पहले ही अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और उसका जो अमाउंट, हाँ एक और चीज है, अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसके बाद जो है अगर उसने अकाउंट ओपन किया किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे सपोज करो मैं यहाँ बठिंडी में हूँ, ठीक है, मैं बठिंडी में रहती हूँ, तो मैंने अपना अकाउंट बठिंडी ब्रांच में ओपन किया है। ठीक है, मैंने यहाँ ओपन किया, तो अब जैसे कि मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ तो मेरी जो ब्रांच है वो यही रहेगी, मुझे वापस इसी ब्रांच में आना है, मैं कहीं और किसी और ब्रांच में जो है वहां पे अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकती फिर से न्यू। ठीक है ना, अब मैं अपना अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है, तो जिस ब्रांच में आपने वो अकाउंट ओपन किया है वो वहीं रहेगा, आप चाहे कहीं भी चले जाओ। ठीक है, द अकाउंट ओपन इन ए पर्टिकुलर ब्रांच मे नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर ब्रांच, कहीं भी ब्रांच में ट्रांसफर नहीं होगा अगर तुम कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब बेनिफिशियरी के पेरेंट है, गार्जियन है, जो वो पैसा लेने आएंगे, उनके पास क्या होना चाहिए? लाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए उस बेनिफिशियरी का, उस गर्ल चाइल्ड का क्या होना चाहिए? एक लाइफ सर्टिफिकेट कि हाँ भाई ये लड़की जो है अभी जिंदा है, तो हमारे जो है इसके बेनिफिट्स के जितने पैसे बन रहे हैं वो हमें दे दो। उसको क्या चाहिए? सर्टिफिकेट कितना चाहिए? प्रिंसिपल का, स्कूल कॉलेज का, जहां पे वो पढ़ रही हो, हर 3 साल के बाद, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है, हाँ ये स्कीम किसके लिए है? किसके लिए है ये स्कीम? एनुअल इनकम जिनकी 75,000 से कम हो, एनुअल इनकम लेस देन 75,000। ठीक है, तो ये थी हमारी लाडली बेटी स्कीम। सेकंड स्कीम इज खत्म, पहली स्कीम भी खत्म, सेकंड स्कीम भी हमने आपको अच्छे से समझा दी। तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, अगर आपसे ज्यादा पूछेंगे तो मैंने आपको हर एक चीज को डिटेल में बता दिया कि फेज 1 फेज 2 में डिपॉजिट प्लान कैसे होते हैं, एंड उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, अगर डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, अकाउंट अगर ओपन हो एक पर्टिकुलर ब्रांच में वो ट्रांसफर नहीं होगा सेकेंड ब्रांच में। अच्छा, बेनिफिशियरीज को अगर पैसे लेने जाना होता है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ वो अभी जिंदा है, तो और इनकम क्या होनी चाहिए? 75,000 से कम होनी चाहिए। तो यहां पे हो गई हमारी सेकेंड स्कीम इज ओवर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी थर्ड स्कीम पे, जो कि है पालना स्कीम। पालना से तो आपको पता चल गया होगा, जिसमें बच्चा घूमता है, ठीक है, बच्चा झूला झूलता है, उसको हम बोलते हैं पालना स्कीम। अब ये आंगनबाड़ी सेंटर्स कम क्रेच अंडर पालना स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पालना स्कीम जो है आंगनबाड़ी सेंटर्स कम क्रेच अंडर पालना स्कीम के रिलेटेड है, आंगनबाड़ी सेंटर से रिलेटेड है। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, अच्छा, ये जो पालना स्कीम है इसको नेशनल क्रेच स्कीम को पालना स्कीम बोला जाता है। ये समर्थ्य सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति के अंदर आती है। किस में आती है? आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। मैंने आपको मिनिस्ट्री बता दी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अंडर कौन सी सब स्कीम किसके अंदर है? मिशन शक्ति के, समर्थ्य सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति। ओके, क्रेच क्या होता है? एक ऐसी सर्विस होती है, फैसिलिटीज होती है वर्किंग वुमेन के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ सके, ठीक है, अच्छे इन्वायरमेंट में छोड़ सके। ओके, it caters to child up to 6 year old providing care guidance and supervision during the day time, but सिर्फ और सिर्फ डे टाइम की बात चल रही है। जैसे आंगनबाड़ी, अगर आप सभी गए हो ना आंगनबाड़ी, ऐसा तो नहीं है आप छोटे बच्चे हो तो होके टाइम आप नहीं गए हो, मैं तो काफी बार गई हूँ, एंड इवन हमारे घर में ही आंगनबाड़ी हुआ करता था। तो आंगनबाड़ी में क्या होता है, छोटे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी होती है, मिड डे मील मिलता है आपको, सब चीज़ें मिलती है, बहुत सारे अच्छा होता है, फैसिलिटीज़, पढ़ाई होती है, आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर दोपहर में मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है। तो क्रेच स्कीम को भी लाया गया। इसका मतलब होता है कि जो वर्किंग वुमेन है वो अपने छोटे बेबीज को वहाँ पे रख सकती है, ठीक है। क्रेच का मतलब होता है पालना। ओके, पालना।
एक्सपेंडिंग चाइल्ड केयर प्रोविजन एंड फोकसिंग डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन एज 6 मंथ से लेके 6 साल के लिए जो वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चे वहां पे छोड़ सकती है। पालना स्कीम को कहां पे लाया गया? आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी में, ताकि जो वर्किंग वुमेन है वो अपने 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चे को वहां पे रख सके। ठीक है, अब ये जो है इसका ओपनिंग भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेट कब तक करती है? 26 डेज ए मंथ, यानी कि एक मंथ में सिर्फ और सिर्फ 26 डेज ही जो है आप अपने बेबी को वहां पे छोड़ सकते हो, और टाइम भी दिया गया 7.5 आवर्स पर डे। ठीक है, ओके। अब आपको इसमें जो मैंने ये पॉइंट लगाएंगे ये आपसे पूछा जा सकता है, कौन से साल तक एज के बच्चों को वहां रखता है? 6 महीने से 6 साल के बच्चे तक। अच्छा, टाइम पीरियड कितने मंथ में कितने दिन? 26 डेज, टाइम 7.5 आवर्स। ठीक है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, इंटीग्रेटेड सर्विस, यानी कि डे केयर फैसिलिटीज मिल रही है इंक्लूडिंग स्लीपिंग फैसिलिटीज। पालना क्या होता है? झूला होता है, ठीक है ना, एक झूला होता है। ठीक है, तो झूले में क्या करोगे? अपने 6 मंथ के बेबी को आप वहीं पे बिठाओगे, उसको हर एक फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे क्या मिलेगा? डे केयर फैसिलिटीज मिलेगी, ओके, स्लीपिंग फैसिलिटीज आपको मिलेगी, अच्छा, स्टिमुलेटिंग फैसिलिटीज मिलेगी बिलो 3 इयर्स, एंड प्री स्कूल एजुकेशन मिलेगी 3 से 6 इयर्स के बच्चों को, न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्रोथ न्यूट्रिशन मिलेगा, हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो वहां जाके हमें मिलते हैं। ओके, नोट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी है। इसके लिए क्या है कि ये 3 चीजें अगर आपको पढ़नी होगी आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़नी होगी वो आप नहीं पढ़ सकते। कुछ करंट डेटा था जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया, इन केस आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है कि क्योंकि वुमेन जो पार्टिसिपेशन है वर्क प्लेस में वो ज्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से इस स्कीम को लाया गया, पालना स्कीम को, ताकि जो बेबी है वो अच्छे से रह सके। उसके बाद जो है ये मिशन शक्ति के अंदर आता है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये सेकंड स्कीम थी हमारी पालना स्कीम, जो कि मैंने आपको बता दी। नोडल मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, कौन से साल के बच्चे यहाँ पे जाते हैं, मंथ में कितनी बारी होता है, कितने टाइम तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है जननी सुरक्षा योजना, एंड ये लास्ट स्कीम है आज की हमारी। देखिए, हमने ना कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है, हमने आराम से पढ़ना है, चीजों को समझ के पढ़ना है। एंड आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको जो है ये लेक्चर कैसा लगा। एंड बहुत मेहनत लगती है यार आप सबके लिए नोट्स बनाते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो ऐसे आपके लिए हम, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, अच्छे से लाइक किया वीडियो को, एंड ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, तो हम फिर सोचेंगे कि हम सारे टॉपिक्स आपको करवा दें। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करते हो। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हम जो है कम कर देंगे। चलिए, जननी सुरक्षा योजना, सेफ मदरहुड। ठीक है, ये क्या है? ये प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी के जो है ये उसके लिए बनाई गई है, कैश असिस्टेंस दिया जा सके। लॉन्चिंग ईयर याद करना है 12 अप्रैल 2005। इंप्लीमेंट हो गया सारी स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसके अंदर आती है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आती है, प्री एंड पोस्ट डिलीवरी असिस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल 2005, ईयर याद रखना। लॉन्च इसलिए की गई है ताकि मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी है उसे कम किया जा सके। स्पेशली वीकर सेक्शन के लिए है, वीकर इकोनॉमिकली स्टेटस, जिनका मतलब पैसे नहीं होते जिनके पास, जैसे वुमेन जहां से एसटीज, एससी और बीपीएल। देखिए, ये पूछेंगे आपसे कि कौन कौन सी वुमेन एसटी, एससी और बीपीएल हाउस होल्ड के लिए है कैश असिस्टेंट दिया जाता है, इरिस्पेक्टिव कि आपकी एज क्या है, यानी कि मदर की एज क्या है या कितने बेबीज हैं उनके। फोकसिंग एरिया कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी है क्योंकि ये लो परफॉर्मिंग स्टेट में आता है। यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के लिए लो परफॉर्मिंग स्टेट में आ रहा है, इसी वजह से इनको फोकसिंग एरिया रखा गया है। यूपी है, ये यूके यानी कि उत्तराखंड है, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनमें से लो परफॉर्मिंग जो स्टेट्स है कौन सी है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो है 2005 में लॉन्च हुआ था को जननी सुरक्षा योजना, बट ये नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट को मॉडिफाई किया गया, जो कब आई थी? 1995 में आई थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जननी सुरक्षा योजना जो है वो किसको रिप्लेस करके आई है, तो वही है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को।
सो बस इतना ही है। तो अगर जननी सुरक्षा योजना के रिलेटेड और भी कुछ मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेके आऊंगी। एंड फर्स्टली आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है। पालना स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो हमने ये पढ़ा नेशनल मैरिज वाला, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाडली बेटी स्कीम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में भी रहा था ये। एंड सेकेंडली ये जो है हमारा स्टेट मैरिज असिस्टेंट एक्ट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी मैंने आपको स्कीम्स कही सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एंड हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको नीचे से ऊपर कराया, क्योंकि कभी कभी ना हमें पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट तो हम हमेशा करते हैं, अब हमें एंड से स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम अपने टॉपिक्स को कवर कर सके। तो बस आज के लिए नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।